Hello everyone, how are you all? I hope so you are doing well. My name is Renu. ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेक एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे बच्चों के मन में यह क्वेश्चन होता है कि सीटेक एग्ज़ाम बहुत ही टफ पेपर आता है, तो हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें सीटेक की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट को याद रखना चाहिए, कौन कौन सा सिलेबस, सारा चीज़ें। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न की स्ट्रेटजी क्या है और टारगेट फॉर दी सीटेक एग्ज़ाम। सीटेक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमें सबसे पहले तो होता है कि हमारे माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है। देखिए, यहाँ पे अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो एग्ज़ाम पैटर्न दो तरीके से आता है। एक तो आता है पेपर 1 और एक आता है पेपर 2। पेपर 1 पीआरटी के लिए होता है और पेपर जो 2 होता है वो टीजीटी के लिए होता है, यानी कि 6 to 8, फर्स्ट टू फिफ्थ। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि लेवल अप हो रहा है पेपर 2 का, और पेपर 1 के कंपेयर में थोड़ा इजीली आता है। अगर हम सिलेबस में बात करें, सिलेबस में अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे हमारा सीटीपी हो गया और हमारा मैथ्स हो गया, ये लैंग्वेज 1 की बात हो रही है, और हमारा ईवीएस या सोशल साइंस या मैथ्स या साइंस पेपर 2 के लिए हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है। जो भी 20 लैंग्वेज है, जो भी आपको इजीली आते हैं, दोनों ही अलग अलग लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। ये एक बता रही हूँ स्टार्टिंग पॉइंट। स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी होती है। सबसे पहला क्या अपनाना होता है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले हमें एमसीक्यू और प्लस सिलेबस को हमने माइंड में रखना होता है। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। इसी को ही हम टारगेट बनाकर सीटेक में आराम से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं 120 मार्क्स ला के। इससे ऊपर भी ला सकते हो, डिपेंड यू कि आपकी तैयारी कैसे है। हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि सिलेबस और बाकी कंटेंट कितने कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, डिटेल में समझना बहुत ही ज़रूरी। सबसे पहले आप सभी को पता है कि सीटेक जो है सीबीएसई की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है, और सीटेक में पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट ओवरऑल मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होता है। सबसे पहला तो है कि जो पेपर 1 की बात करूं तो ये क्लासेस फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए प्राइमरी स्टेज के लिए होता है, और जो हम दूसरे की बात करें पेपर 2 एलिमेंट्री स्टेज यानी कि 6 to 8 क्लास के लिए होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तैयारी के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। इसके भी दो पार्टीशन होते हैं। सबसे पहले आपका जो 15 मार्क्स का होता है वो कंटेंट आता है, और 15 मार्क्स का आपकी पेडोलॉजी सेक्शन पूछी जाती है। और इसी तरीके से 1 by 1 आपको मैं सारी चीज़ें बता देती हूँ। दूसरा आता है मैथ्स पेपर 1 की 15 नंबर का आपका जो होता है वो कंटेंट होता है, और 15 मार्क्स की आपकी पेडोलॉजी आती है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर हम ईवीएस की बात करें तो ईवीएस जो पूछा जाता है 3rd to 5th क्लास की, हम यहाँ पे बताऊँगी कि कौन-सी। पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। कंटेंट जो आता है 15 नंबर का आता है, और आपके जो पेडोलॉजी आती है वो भी 15 मार्क्स की आती है। तो पेडोलॉजी का आप रोल देख सकते हो कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है सीटेक एग्ज़ाम में। अब हम लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज में भी यही सेम होता है। 15 नंबर का आपका कंटेंट होता है और 15 नंबर का आपकी पेडोलॉजी होती है। अगर आपने लैंग्वेज 2 दूसरी लैंग्वेज चूज़ करी है तो सेम 15 नंबर का आपका कंटेंट होता है, और 15 मार्क्स का आपका जो लैंग्वेज होती है वो पेडोलॉजी होती है। ठीक है, ये सारे ही जो मार्क्स होते हैं वो आपके 150 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और 150 मार्क्स ही होते हैं। अगर हम इसमें क्वालिफाई की बात कर लूँ यहाँ पे, तो आपका जनरल कैटेगरी में 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, और आपका एससी या एसटी होगा उसमें 82 मार्क्स, और ओबीसी के लिए भी 82 मार्क्स क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका सीटेक क्वालिफाइड माना जाता है। अब कर लेते हैं पेपर 2 की बात। पेपर 2 किन किन बच्चों के लिए होता है, वो एलिमेंट्री स्टेज से होता है, जिसमें 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए होता है। और इसमें जो पहला होता है सीडीपी, सेम यही पैटर्न अपनाना पड़ता है कि 15 नंबर का आपका कंटेंट और 15 नंबर की आपकी पेडोलॉजी आती है। मैथ्स और साइंस के लिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो मैं इसका बता देती हूँ। मैथ्स में जो होते हैं, अगर हम मैथ्स और साइंस की बात करती हूँ तो यहीं आपको समझा देती हूँ
मैथ्स में जो है वो आपके 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के और 10 नंबर की पैडालॉजी आ जाती है। सेम साइंस में होता है 20 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट यानी कि कंटेंट से आता है और 10 नंबर की आपकी पैडालॉजी सेक्शन पूछा जाता है। तो मैथ्स में थोड़ा डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे एसएसटी लेते हैं जो बच्चे, उनके लिए क्या है, एसएसटी का भी पैटर्न होता है। 40 मार्क्स का आपका कंटेंट होता है और 20 मार्क्स आपकी पैडालॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इस तरीके से होता है। सेकेंड, आपका जो लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज में भी आपके 15 नंबर की जो कंटेंट होता है और 15 नंबर की पैडालॉजी। सेम सेकेंड लैंग्वेज चूज़ करते हैं जो बच्चे, वो 15 नंबर का आपका कंटेंट और 15 नंबर की आपकी पैडालॉजी होती है। तो ये भी 150 मार्क्स का होता है और इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं। क्वालिफाइड एग्ज़ाम मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यही एक पैटर्न होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। इसी पैटर्न के आधार पर आपको तैयारी करनी होती है। सबसे पहला तो आपने देख लिया होगा कि पैडालॉजी सेक्शन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 15 मार्क्स में इसमें पैडालॉजी, 15 मार्क्स इसमें पैडालॉजी, ईवीएस में 15 मार्क्स, लैंग्वेज 1 में 15 मार्क्स और आपका अगर लैंग्वेज 2 तो 15। अगर आप इसको टोटल करोगे तो 5 + 5 कितने हो गए, 10, 5 + 5 10 और 5 कितने हो गए यहाँ पे 25। तो 25 5 कैरी एंड 2, तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 75 मार्क्स का अकेला एक पैडालॉजी सेक्शन है। जिसने पैडालॉजी सेक्शन पेपर 2 में समझ लिया, आराम से 60 या 65 अबव आ सकते हैं। पैडालॉजी सेक्शन कहाँ से समझ में आएगा, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन पर होगा। पैडालॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कीजिए कि किस तरीके से एग्जामर आपसे क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन को लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं और वही चीज़ होती है। तो पैडालॉजी का आपको समझ चुके होंगे कि पेपर 1 के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 75 मार्क्स आपके अकेले इसके हैं। अब हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल होता है। जिनका पेपर 2 मैथ साइंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनका एसएसटी है वो तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि अकेला ही ये 60 मार्क्स का पेपर होता है और इसका दोनों को मिलाकर भी 60 मार्क्स होते हैं मैथ्स और साइंस में। जो बच्चे एसएसटी की तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पेपर 1 की भी बताऊंगी। NCERT बुक्स होती है जो 6 to 8 क्लास की कौन सी होती है, हिस्ट्री फॉलो करनी होती है, पॉलिटिकल साइंस जिसको हम सिविक्स कहते हैं, और एक तीसरी होती है हमारी ज्योग्राफी होती है। इन तीनों को ही पढ़ना होता है 6 7 8 9 8 तक, ठीक है। ये हमारा एसएसटी का होता है। पैडालॉजी के लिए अलग से अगर मैं यहाँ पर ईवीएस की बात करूँ और मैथ्स की बात करूँ तो ध्यान से समझिए, यहाँ 3rd to 5th क्लास की NCERT बुक्स को फॉलो करना होता है और इसमें जो भी प्रीवियस ईयर के पोस्ट पैटर्न दिया जाता है। ईवीएस में अगर थीम दी जाती है, थीम में बहुत सारे सब थीम दिया जाते हैं, उसको भी फॉलो करना है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी अपनानी है। दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर पेपर 1 की बात करूं तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज में से देखो, सीडीपी तो आप करोगे ही करोगे, साथ में लैंग्वेज भी करोगे, लेकिन मैथ्स और ईवीएस में भी सिलेबस क्या होता है, ईवीएस में कई बार 8th लेवल तक भी कुछ टॉपिक पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर मैं ईवीएस की बात करूँ तो ईवीएस के लिए अगर एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना है तो आपके पास डीपली होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि भोजन जो है उससे पोषक तत्व किस किस चीज़ों से मिलता है, वसा से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स में आपके बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बेसिक के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। तो PYQ ज़रूर सबसे पहले देखिए, फिर सिलेबस देखिए, ताकि आपको पता चल सके। PYQ से ही आपका काफ़ी सारा पोर्शन क्लियर होता है। PYQ में क्वेश्चन पता चलते हैं कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है, तो इसलिए है। तो इसका PYQ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है PY, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट बता दिया कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में, यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ तो कितने कितने मार्क्स की पैडालॉजी आती है। यहाँ पे 15 मार्क्स की इधर हो गई, मैथ्स साइंस में दोनों में आपकी 10 मिला के 20 मार्क्स हो गए, जिसका मैथ्स और साइंस है, सिर्फ अलग से बता रही हूँ यहाँ पे। और जिनका लैंग्वेज में 15 मार्क्स हो गए और इधर भी हो गया 15 मार्क्स, तो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं
15 मार्क्स इधर हो गए, 1 कैरी दिया, और यहाँ पे 4, 5, 6 यानी 65 जो होती है, जिनका मैथ साइंस सब्जेक्ट होता है उनकी 65 पैडोलॉजी आती है। इसी तरीके से अगर एसएसटी की बात करूँ तो सेम पैटर्न होता है, 65 मार्क्स का आपका क्या होता है, आपकी पैडोलॉजी होती है। तो पैडोलॉजी को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है पैडोलॉजी सेक्शन का। तो मैं आपको हर बार बताती हूँ कि अपने पैडोलॉजी सेक्शन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने का तरीका यही है, PYQ करिए। PYQ चाहे आप 2020 से अब तक जो है ना, 2020 के से पहले के सारे पेपर कर लाइए, ठीक है। डेली एक पेपर लीजिए और डेली एक दिन प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ही है। आज अभी और एक चीज़ मैं आपको बताना है, अभी इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव क्लासेस लेती हूँ। टाइम टेबल शेड्यूल मैं फिर दोबारा बता रही हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे तक का। पेपर 1 जो होता है इसका टाइमिंग मैंने यहाँ पे दे रखा है 11:30 बजे सुबह का, और पेपर 2 का 4:30 बजे, यानी कि 4:30 बजे आपकी क्लासेस होती है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी CDP मंडे को पेपर 1, अगर मैं पेपर 1 की CDP करवा रही हूँ मॉर्निंग में, तो इवनिंग में नहीं कराऊंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि दोनों का सिलेबस अलग होता है, सिर्फ लेवल का फ़र्क होता है। अगर मॉर्निंग में मैं EVS करवा रही हूँ तो इवनिंग में आपका जो इतिहास, हिस्ट्री कराऊंगी, जो आपकी NCERT बुक से रिलेटेड होगा, और साथ ही साथ प्लस PYQ भी करवा रही हूँ। तो इस वीडियो को इस चैप्टर के वाइज देख लेना, नोट भी कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। वेडनेसडे को मैथ्स होगा, CDP होगा, ठीक है। EVS और SST ज्योग्राफी लिया गया है, भूगोल। सबसे पहले यहाँ पे आपका दूसरा जो सब्जेक्ट है मैथ्स अगेन, और फिर SST यानी हिस्ट्री। पॉलिटिकल साइंस मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं करा क्योंकि पहले ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है NCERT के, मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी, वो कंप्लीट हो जाए तो हम पैडोलॉजी जो आपका बैंडिंग वर्क है, मतलब पॉलिटिकल साइंस है, इसे सिविक्स कहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। हिंदी होगी, हिंदी में जो भी चीज़ मैं करवा रही हूँ या करवाऊँगी वो आपके पेपर 2 में भी काम आएगी, और CDP तो चल ही रहा है साथ ही साथ, ठीक है। ये मैंने एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाया है, आप इस टाइम टेबल शेड्यूल में लाइव क्लासेस ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहेगा, प्लस PYQ भी साथ के साथ मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिए। टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले है कि अगर आप CTEC में टेलीग्राम पेड ग्रुप में आना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से बनाया हुआ है पेपर 1 और पेपर 2 पेड ग्रुप उनके लिए है, जो भी मेरे नोट्स लेगा उनके लिए अलग से पेड होगा। उसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, क्या क्या चीज़ें आपको उसमें मिलेगी, तो ध्यान रखिए। पेपर 1 का CDP, लैंग्वेज 1 में यहाँ पे हिंदी, और एक चीज़ हो तो इंग्लिश के साथ ही साथ आपको संस्कृत भी दी जाएगी, ठीक है। ये याद रखना, मैं नोट्स बना रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप पहले से ही एडवांस बुकिंग कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। लैंग्वेज 2 में मैंने आपको बता दिया, मैथ्स मिलेगी, EVS मिलेगा पेपर 1 की बात करें। और पेपर 2 की अगर आप लेना चाहते हैं CDP, ठीक है, CDP की आपका इसी में इंक्लूड है, लैंग्वेज 1 हिंदी या इंग्लिश, और साथ में मैंने आपको संस्कृत भी बता दिया है, ठीक है। और SST मैथ्स की नहीं मिलेगी क्योंकि मैथ्स का बहुत ज़्यादा पोर्शन, इतना टाइम नहीं कि मैथ्स। SST का आपका अगर अभी लेना चाहते हैं तो बुकिंग करा सकते हैं। SST में हिस्ट्री के नोट्स प्रिपेयर हैं बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसका प्राइस मैं आपको जब भी मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। ये जितने भी मैं नोट्स बता रही हूँ आपके, ये हैं, इसकी जो वैलिडिटी होगी, अगर इन केस आपका एग्ज़ाम आपका जुलाई या अगस्त में नहीं होगा, दिसंबर में होगा, जब भी आपका दिसंबर, उस तक ये आपके नोट्स वैधता रहेगी, यानी वैलिड रहेंगे। कंटेंट जो होगा मेरा हैंड रिटन नोट्स होंगे, है ना। फ्री क्लासेस जो मैं दे रही हूँ वो आपको यूट्यूब पे दे रही हूँ, उसके भी जो नोट्स करूँगी वो भी आपको टेलीग्राम में इसी पेड ग्रुप में मिलेंगे, अलग से कोई नोट नहीं मिलेंगे, जो भी बच्चे को लेंगे। साथ ही साथ MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे और 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे इस पेड ग्रुप में। तो आपको, और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके टैग वर्ड्स होते हैं वो भी इसी पेड ग्रुप में मिलेंगे, अलग से कोई नहीं मिलेंगे। ये लिमिटेड सीटें रखूँगी मैं, ज़्यादा सीटें नहीं रखूँगी। आपका टारगेट है फर्स्ट अटैम्प्ट एंड क्रैक स्ट्रैटेजी ज्वाइन नाउ। तो आपका जब भी होगा इसमें स्टडी भी मिलेगी, प्रैक्टिस भी होगी, रिवीजन भी होगी, देन आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या कमेंट्स बॉक्स में पिन फॉर्म में दे दूँगी। आज ही लाइव इस पेड ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो
और जो भी आपके मेरे नोट्स हैं वो आप भी इसका प्रीव्यू देख सकते हो। देन आपको वहीं पर ही प्रोवाइड, पहले आपको प्रीव्यू दिखाऊंगी फिर देन आप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको पहले देखना है, समझना है कि आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे इस चैनल पर मिलेगी, ठीक है। आप यह चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे जो नोट्स के बारे में बता रही हूँ वो आपको पेड ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। फ्री के लिए मैंने यूट्यूब पर दी है और साथ ही साथ जो भी मैं कंटेंट आपको फ्री में यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, वो फ्री है, लेकिन उसकी जो स्लाइड है, जो भी नोट्स है, वो आपको पेड ग्रुप में ही मिलेगी। सब कुछ जो भी मैं कंटेंट बनाऊँगी, चाहे CDP हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अदर लैंग्वेज हो, ठीक है। इसलिए आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र हो जाइए कि सीटेक एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। आप अपने लिए टाइम निकालिए, टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ इसी से ही आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। अगर इसके अलावा आपके पास डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना, मैं देख के आगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी ये सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।